नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, मैं हेमलता उपाध्याय आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। देखिए दोस्तों, साल 2025 में सावन का जो पवित्र महीना है वह अब शुरू होने जा रहा है। इसमें कितने सोमवार पड़ेंगे, सावन की समाप्ति कब होगी और रक्षाबंधन कब है, सावन में व्रत का पालन कैसे करें, व्रत में कौन सी चीज़ नहीं खानी चाहिए, आज संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। सावन का पवित्र महीना शिव भक्तों के लिए प्यार की सौगात लेकर आता है। यही वह महीना है दोस्तों जिसे हम प्यार का महीना कहते हैं। शिव भक्त बड़े जोर शोर से सावन के महीने का बड़ी बेसब्री से इंतजार भी करते हैं। सावन भगवान शिव जी धरती पर आकर अपने हर भक्त के घर में वास करते हैं। सच्ची भक्ति करने पर धन धान्य से घर को भर देते हैं। सावन का हर एक दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। हर दिन पवित्र होता है और हर दिन भगवान शिव जी की पूजा की जाती है। लेकिन दोस्तों, सावन सोमवार के व्रत की बात ही कुछ और होती है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सावन के इस पवित्र महीने में कितने सोमवार पड़ने वाले हैं और आपको कितने व्रत रखना है। देखिए दोस्तों, सावन का महीना इस साल जो है साल 2025 में 11 जुलाई दिन शुक्रवार से शुरू हो रहा है और इस साल 4 सोमवार के व्रत पड़ रहे हैं। देखिए, इस बार सावन का पहला सोमवार का व्रत जो है 14 जुलाई को है और दूसरा सावन सोमवार का व्रत जो है 21 जुलाई को रहेगा और तीसरा सावन सोमवार का व्रत जो है 28 जुलाई को रहने वाला है और चौथा सावन सोमवार का व्रत जो है 4 अगस्त को रहेगा। ऐसे में इस बार 4 सावन सोमवार पड़ेंगे। सावन के पवित्र महीने में भगवान शिव जी के घर में स्थायी रूप से वास करने वाले हैं। तो ऐसे में दोस्तों, अपना दिल खोलकर भगवान शिव जी की उपासना और भक्ति में आप लोग लग जाइएगा। यह शुभ संयोग है 140 सालों के बाद बना है। सावन का पहला सोमवार 14 जुलाई को पड़ेगा। इस दिन आप व्रत अवश्य रखें। भगवान भोलेनाथ जी आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करेंगे। सावन की समाप्ति होगी 9 अगस्त दिन शनिवार को और इसी दिन रक्षाबंधन का त्यौहार भी मनाया जाएगा। ऐसे में दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि सावन के इस पवित्र महीने में कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिन्हें नहीं करनी चाहिए जिससे कि भगवान शिव जी नाराज ना हो। और सावन व्रत में यह फल कभी मत खाना, नहीं तो दोस्तों भगवान भोलेनाथ जी आपसे क्रोधित हो सकते हैं, आपका व्रत भी टूट सकता है। चलिए, अब हम जानते हैं कुछ ऐसे काम जिन्हें भूलकर भी कभी नहीं करना चाहिए। नंबर 1, शास्त्रों में बताया गया है कि उधार मांगकर फल आदि नहीं खाने चाहिए, इससे पाप लगता है और व्रत अधूरा रह जाता है। सोमवार का व्रत हो या कोई और व्रत हो, पड़ोसियों से मांगकर फल वगैरह खाना नहीं चाहिए। व्रत में उधार मांगकर खाने से व्यक्ति का व्रत झूठा हो जाता है। ईश्वर की शरण में आने पर व्यक्ति को झूठ नहीं बोलना चाहिए, कर्ज नहीं लेना चाहिए, चुगली आदि नहीं करनी चाहिए, उधार मांगकर भी खाना नहीं खाना चाहिए। व्रत के दौरान आपको कोई अपनी मर्जी से खाने के लिए कुछ देता है तो उसे आप खा सकते हैं, लेकिन व्रत में कम से कम उधार मांगकर फल आदि खाना नहीं चाहिए। इससे पाप लगता है और व्यक्ति की पवित्रता भी भंग हो जाती है। अब हम जानते हैं दूसरी चीज़ क्या है, यानी नंबर 2, सावन सोमवार का व्रत हो या सावन का व्रत, आपको नाशपाती नहीं खानी चाहिए। दरअसल इस फल का नाम नाशपाती यानी नाश करने वाला होता है, इसलिए इस फल को व्रत में नहीं खाना चाहिए। व्रत आदि को छोड़कर किसी हर दिन आप इसे खा सकते हैं, लेकिन इस दिन आपका व्रत हो उस दिन नाशपाती का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और भगवान को भी नाशपाती नहीं चढ़ानी चाहिए। नंबर 3, कुट्टू या सिंघाड़े का आटा खाने से भी आपका व्रत टूट सकता है। दोस्तों, लंबे समय से रखा हुआ आटा आपका व्रत भंग कर सकता है। दरअसल पुराने आटे में घुने कीड़े पड़ जाते हैं जो ठीक तरह से दिखाई भी नहीं देते। ऐसा आटा खाने से दरअसल आप मांस का सेवन करते हैं और व्रत में कीड़ा खाना घर पाप के बराबर माना गया है। आपका व्रत इससे भंग हो जाता है। व्रत में ताज़ा आटा खाना चाहिए। लंबे समय से रखे हुए आटे में जो है कीड़े पड़ जाते हैं, तो
तो ऐसा कभी ना करें। व्रत हमेशा शुद्धता में ही रखा जाता है। सावन का महीना बड़ा ही पवित्र महीना होता है दोस्तों, इसलिए इस 5 चीज़ भगवान शिव जी के पास कभी ना रखें। जानते हैं क्या उनके बारे में भी? नंबर 1, जहाँ शिवलिंग रखा हो या महादेव जी की कोई भी प्रतिमा हो, वहाँ पर भूल कर भी जूते चप्पल नहीं ले जाने चाहिए। ज़रा सोचिए दोस्तों, जब आपके कमरे में कोई चप्पल लेकर प्रवेश करता है तो आपको कितना क्रोध आता होगा। तो इसी कारण महादेव जी आपसे नाराज़ हो जाते हैं और आपको मिलने वाला फल नष्ट हो जाता है। ऐसे में हमेशा मंदिर में नंगे पांव ही प्रवेश करें, क्योंकि चमड़े की चप्पल हमेशा अशुद्ध रहती हैं। इससे भगवान शिव जी नाराज होते हैं। नंबर 2, अक्सर महिलाओं को मासिक धर्म आ जाता है और वह बिना किसी को बताए पूजा पाठ कर लेती हैं, जो कि शास्त्रों में वर्जित माना गया है। इस समय महिलाओं को जानकर भी अनजान नहीं बनना चाहिए। अगर आपको मासिक पीड़ा है तो घर के मंदिर में या बाहर के मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। इससे देवी शक्तियाँ नाराज होकर आपसे क्रोधित हो सकती हैं। ऐसे समय में शिवलिंग को छूना घोर पाप के बराबर माना गया है। जरा सोचिए, ऐसी अवस्था में जब खुद महिला को बुरा लगता है तो ईश्वर को कितना बुरा लगेगा। इसलिए महिलाओं को ऐसी अवस्था में मंदिर या यात्रा में जाना, घर में पूजा पाठ करना, भगवान की प्रतिमा को छूना या तुलसी में पानी भी डालना नहीं चाहिए। तुलसी का पौधा भी इससे सूख जाता है। जब देवी शक्तियाँ नाराज होती हैं तो लाजमी है कि घर में कंगाली और गरीबी आने लगती है, लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। तो ऐसा आप लोग कभी मत कीजिएगा। नंबर 3, शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि जहाँ होता है शिवलिंग, वहाँ पर सभी देवी शक्तियाँ सक्रिय रहती हैं। जिसके घर में शिवलिंग होता है वह व्यक्ति महादेव जी की कृपा सदैव उस पर बनी रहती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार शिवलिंग से हर वक्त ऊर्जा का संचार रहता है, इसलिए शिवलिंग पर जलधारा हमेशा होनी चाहिए, जो ऊर्जा को शांत रखती है। कुछ लोग अपने घर में शिवलिंग तो रख लेते हैं, लेकिन वह कभी हफ्ते में एक बार जल चढ़ाते हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है। अगर आप जल नहीं चढ़ा सकते तो आप अपने घर में शिवलिंग कभी स्थापित ना करें। ऐसा गरुड़ पुराण में भी बताया गया है। इससे उल्टा घर में विनाश होता है। नंबर 4, शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि तुलसी और महादेव का बैर माना गया है। इसी कारण तुलसी में शिवलिंग और भगवान गणेश जी की प्रतिमा को नहीं रखा जाता। कई लोग जाने अनजाने में शिवलिंग को तुलसी में रख देते हैं और घर में परेशानी आना शुरू हो जाती है। इससे महाशक्तियाँ क्रोधित हो जाती हैं। तो शिवलिंग पर तुलसी पत्र भी नहीं चढ़ाना चाहिए। तुलसी में और शिवलिंग में कुछ दूरी होनी चाहिए। नंबर 5, घर का मंदिर हो या बाहर का मंदिर, किसी भी मंदिर में ऐसे व्यक्ति को प्रवेश नहीं करना चाहिए जिसने स्त्री प्रसंग अर्थात संभोग किया हो या उसने मांस खाया हो। अगर आप शारीरिक रूप से गंदे हैं तो मंदिर के आसपास भी नहीं जाना चाहिए। घर के बने मंदिर पर कोई कपड़ा आदि डाल देना चाहिए। ज़रा आप ही सोचिए कि आप मांस खाकर या स्त्री के साथ शारीरिक संबंध बनाकर भगवान के पास जाएंगे और क्या वह आपसे प्रसन्न हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं, वह आपसे क्रोधित हो सकते हैं, आपसे नाराज हो सकते हैं। शास्त्रों में इसे घोर पाप माना गया है। इससे व्यक्ति नरक में जाता है। ऐसा दुष्ट स्वभाव मनुष्य के बर्बादी का कारण बन जाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करें। ईश्वर के सामने हमेशा नहा धोकर मन पवित्र लेकर ही जाना चाहिए। इससे सभी शक्तियाँ आपसे प्रसन्न रहती हैं। दोस्तों, सावन के पवित्र महीने में महादेव जी को ऐसे बेलपत्र कभी मत चढ़ाना, इसे बहुत ही अशुभ माना जाता है। कैसे, यह भी हम जान लेते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार बेलपत्र चढ़ाने से भगवान शिव जी का मस्तक शीतल रहता है। बेलपत्र से भगवान शिव की पूजा करने से दरिद्रता दूर होती है, व्यक्ति सौभाग्यशाली बनता है। इससे भगवान हनुमान जी भी प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि वह भगवान शिव जी के ही अवतार हैं और इस बात को शायद ही कोई जानता हो। देखिए दोस्तों, अब आप यह जान लें कि बेलपत्र का उपयोग और इसके लाभ कैसे मिलते हैं। नंबर
तीनों लोकों में जितने तीर्थ स्थल प्रसिद्ध हैं वे सभी तीर्थ स्थल बेलपत्र की मूल भाग में स्थित माने जाते हैं। इस बात को शायद ही कोई जानता हो। नंबर 2, अगर बेल का वृक्ष घर के बीचों बीच या पूर्व दिशा में लगा हो तो घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं रहती और परिजन खुशहाल रहते हैं। नंबर 3, जो व्यक्ति बेल के वृक्ष के मूल भाग के जड़, पुष्प, गढ़ पुष्प आदि से पूजा अर्चना करता है उसे मृत्यु के पश्चात शिवलोक की प्राप्ति होती है। अब हम जानते हैं कि बेलपत्र से जुड़ी कुछ खास बातें। देखिए, चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या, इन तिथियां जो होती हैं, इन तिथियों को साथ ही संक्रांति के समय और सोमवार को बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। पूजा से एक दिन पहले ही बेलपत्र तोड़कर रख लेना चाहिए। दोस्तों, बेलपत्र कभी अशुद्ध नहीं माना जाता है। अगर आपको पूजा के लिए नया बेलपत्र नहीं मिल रहा है तो आप किसी दूसरे के चढ़ाए हुए बेलपत्र को स्वच्छ जल से धोकर भगवान शिव जी को अर्पित कर सकते हैं। बेलपत्र में कम से कम 3 पत्तियां होनी चाहिए। कटा फटा पत्तियां बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। भगवान शिव जी को गलती से भी अर्पित मत करना कटी फटी पत्तियों वाला बेलपत्र। भगवान शिव जी का अपमान माना जाता है और बेलपत्र का भी, इसलिए बेलपत्र की पत्तियां एकदम साफ होनी चाहिए। दोस्तों, सावन के इस पवित्र महीने में जिस व्यक्ति को 5 संकेत मिल जाएं तो इससे यह पता चलता है कि महादेव आपकी भक्ति से बहुत ही प्रसन्न है और आपको धनी होने से कोई भी नहीं रोक सकता। चलिए जान लेते हैं वह कौन सी चीज़ें हैं। नंबर 1, बैल का दरवाजे पर आना। दोस्तों, नंदी भगवान भोलेनाथ जी के वाहन हैं। नंदी को भगवान शिव जी के द्वारपाल भी कहा गया है। नंदी महाराज को बुद्धि और ज्ञान का प्रतीक माना गया है। भगवान शिव जी के मंदिर के बाहर हमेशा नंदी महाराज विराजित रहते हैं। लेकिन अगर सावन के इस पवित्र महीने में अचानक से नंदी महाराज आपके दरवाजे पर आ जाते हैं और घर की चौखट को छीं करने लगे, तब आपको समझ लेना चाहिए भगवान शिव जी आपके घर में आने वाले हैं। यह उनके आने का ही एक संकेत है। भगवान शिव जी आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं और आपके घर में खुशियां आने वाली हैं। आपको धनी होने से कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन याद रहे, नंदी महाराज को तिलक लगाकर मीठा भोग जरूर खिलाइएगा। नंबर 2, सावन के पवित्र महीने में अचानक से आपके सपनों में अगर शिवलिंग दिखाई दे जाए, अर्थात भगवान शिव जी दिखाई दे, तो इससे आपको समझना चाहिए कि अब आपके जीवन में परेशानियां का जो है जल्द ही अंत होने वाला है। भगवान शिव जी आपकी सच्ची आराधना भक्ति से बहुत खुश हैं और वह आपके घर में आने वाले हैं। ऐसे में याद रहे, भगवान शिव जी की भक्ति में कोई भी कमी ना आने दें। घर को गंदा ना रखें क्योंकि आपके घर में भगवान शिव जी पधारने वाले हैं, इसलिए अपने घर को बिल्कुल साफ सुथरा रखें। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ विशेष जानकारी, विशेष उपाय और विशेष नियमों के साथ। धन्यवाद दोस्तों। जय माता दी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।